नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आई वुड लाइक टू जस्ट इन्फॉर्म यू कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि किन किन आइटम्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और क्या हरकतें आपने की, क्या गलतियां की तो यू विल बी बैंड फ्रॉम टेकिंग योर एग्जामिनेशन। इस साल भी और आगे के वर्षों में भी आपको निलंबित कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन देने से। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, 2x की स्पीड में देख लीजिए। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी बोल के वीडियो जल्द ही समाप्त करूंगा, नो टू वेस्ट योर टाइम। बट जो भी एग्जामिनेशन एथिक्स सीबीएसई ने बताया हुआ है, जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरा फर्ज बनता है सही इंफॉर्मेशन देना। तो सभी स्कूल प्रिंसिपल, सेंटर सुप्रिंटेंडेंट, स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई सभी को बताया गया है कि मार्किंग मेकिंग क्लास 10 and 12 students aware about examination ethics. Madam sir, CBSE will conducting class 10 and 12 board examination of about 44 lakh students in 204 subjects 15 तारीख से, ठीक है ना? Holding such a big examination require full compliance with the instructions issued by CBSE. कह रहा है कि सभी नियमों का पालना होना चाहिए जो सीबीएसई कहता है। You would be agree that conduct of fair examination is a must in the academic interest of the students. Accordingly, a detailed unfair means rule UMR, UM बोलते हैं इसको, अनफेयर कोई भी चीज होती है। अनफेयर का मतलब अभी आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या वर्जित है। हैज बीन फ्रेम्ड बाय सीबीएसई ने बनाया हुआ है कि ये चीजें बच्चों को स्कूल में व्हेन दे आर टेकिंग देयर एग्जामिनेशंस तो नहीं ला सकते। स्कूल से क्या सीबीएसई इच्छा कर रहा है, क्या चाह रहा है स्कूल से, वो जरा देख लीजिए। प्लीज रीड द यूएफएम। अनफेयर मीन्स गाइडलाइन एंड पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज्ड। क्या पेनल्टी लगाई जाएगी यदि कोई स्कूल इस नियम का पालना नहीं करता। ब्रीफ द स्टूडेंट्स अबाउट द एग्जामिनेशन एथिक्स एंड पेनल्टीज। बता दीजिए कि क्या क्या सीबीएसई ने बताया हुआ है एग्जामिनेशन रूल्स। ब्रीफ द पेरेंट ऑल्सो। पेरेंट्स को भी बता दीजिए कि भाई इस प्रकार की अगर हरकतें करता हुआ आपका बच्चा पा गया तो उसको एग्जामिनेशन देने से वर्जित किया जाएगा। रिमाइंड द स्टूडेंट्स ऑफ द डे एग्जामिनेशन ऑल्सो टू एंश्योर दैट दे आर नॉट कैरिंग द barred items to the examination center. Deployed official on examination duty be also verified. वहां पे जो ड्यूटी दे रहे होंगे जो भी टीचर्स, उनको भी ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। You are aware that CBSE has also implemented the CCTV policy, where all the examination rules at each examination center is equipped with CCTV, which is being manned by assistant superintendent CCTV monitoring at each examination. भाई सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, है ना? तो आप ये तो भूल जाइए कि नकल मारने की कोशिश करेंगे और बच जाएंगे। क्या क्या एक्ट ऑफ अनफेयर मीन्स यूएम किसमें आपका बन सकता है? पोजेशन और अटेम्प्ट यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी मोबाइल हो, फोन हो, आप रख रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये यूएम माना जाएगा। स्टूडेंट्स इंडल्जिंग इन स्प्रेडिंग रूमर्स अफेक्टिंग स्मूथ कंडक्शन ऑफ एग्जाम, उसमें भी आपको दिक्कत किया जा सकता है। इसका पेनाल्टी क्या है? अपराध करने पर आपको दंड क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? दंड। cancellation of current as well as next year's examination in full subject and shall eligible to write have take the examination in the full subject thereafter। कह रहा है कि 2 साल के लिए आपको निलंबित कर दिया जाएगा। ये साल तो आपका बर्बाद गया। सपोज आपने 2025 में दिक्कत की तो ये तो गया, सारे सब्जेक्ट से गए। 2026 के एग्जामिनेशन में भी आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। 2027 में आप कहीं जाके बैठ सकते हैं, तब तक बूढ़े हो जाएंगे, है ना? बूढ़े का मतलब यदि आप अपराध कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता भी वैसी है, तो क्या पढ़ेंगे फिर आप, है ना? अकॉर्डिंग ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी इन्फॉर्म द पोजेशन, यूज और अन अटेम्प्ट यूज ऑफ एनी communicative devices may lead to stringent measures as mentioned in the above table. They should be further be informed that they should desist spreading rumors। इन सब चीजों से इनको मना करो कि भाई पेपर कैंसिल हो गया तो लीक हो गया, ये सारी चीजें बेकार की होती हैं, ये सारी चीजें बच्चों को नहीं करनी है। परमिटेड एंड बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड। क्या परमिटेड है बताना है अपने स्टूडेंट्स को, क्या बताना है?
कि एडमिट कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट्स है, एडमिट कार्ड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया आपका, जो भी स्टेशनरी आइटम है, ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए जिसमें आप अपने स्टेशनरी आइटम्स को रखेंगे, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, ब्लू, रॉयल ब्लू, इंक, बॉल पेन, जेल पेन, सारा आप ले जा सकते हैं, वट जो भी आपका स्टेशनरी है वो आप ले जाएंगे, बट दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। एनालॉग वॉच, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एनालॉग वॉच का मतलब जो 1 2 3 जिसमें लिखा होता है वो आप ले जा सकते हैं, मेट्रो कार्ड, बस कार्ड, मनी, ये आप अपने पास रख सकते हैं, गुम नहीं करेंगे ना भाई इनको। लिस्ट ऑफ बार आइटम्स एंड स्टेशनरी आइटम्स एक्सटर्नल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन, बिट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े, जो भी चीजें हैं वो सब आपको नहीं लानी है, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, नथिंग इज अलाउड। एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, मुन्ना भाई नहीं बनना है पेपर में, बहुत लोग मुन्ना भाई बनते हैं तो मुन्ना भाई टाइप के बंदों को धर दबोचा जाएगा, है ना। ये हमारा भारतीय सभ्यता है, गलत चीजों को भी हीरोगिरी की तरफ प्रदर्शित करते हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, पाउचेज एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। एनी टेबल, ओपन पैकेट, कोई भी बंद हो, ओपन और नहीं ले जाना आपको, आगे बात सुन में, ओपन और पैक्ड, आगे बात सुन में। एनी अदर आइटम विच कुड यूज फॉर अनफेयर मीन्स, ये सारी चीजें आप पे बैंड है। ड्रेस कोड, रेगुलर स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म, और दूसरे बच्चे हैं लाइट ही पहन के आएंगे, ज्यादा तड़क भड़क नहीं, है ना। कैटेगरी 1, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। हैविंग क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर नहीं होना चाहिए आपके पास, आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वगैरह भी नहीं होना चाहिए। राइटिंग क्वेश्चन आंसर मटेरियल आप कहीं पे लिख दें, ये भी नहीं लिखना है। पेजेस नहीं फाड़ने हैं, डोंट टीयर एनी पेज। ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अदर कैंडिडेट्स नहीं करना है, क्योंकि सीसीटीवी प्रभु देख रहे होंगे, है ना, ये ध्यान रखना आप। कहीं सोचो कि भाई ये तो लीनियंट सा टीचर आ गया, हम देख रहे हैं तो बोल नहीं रहा है, टीचर भी गए और आप भी गए। हैविंग कॉपी मटेरियल, हार्ड कॉपी इन हिज हर पोजेशन बट हैव नॉट यूज इट, सपोर्ट बाय रिपोर्ट इन्विजिलेटर। ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल्स, कोई भी एग्जामिनेशन रूल्स को आप तोड़ते हैं तो आपकी ऊपर कड़ाई की जाएगी। अपलोडिंग फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड, कोई भी चीजों को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इरेजिंग एंड ओब्लिटरेटिंग एनी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड, कोई आंसर बुक में चाहे कोई भी चीज फाड़ रहे हैं, पेज फाड़ रहे हैं, सब अपराध की कैटेगरी में है। आंसर बुक बाहर ले जा रहे हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल से, पढ़ लीजिए, स्मगलिंग माना जाएगा ये क्वेश्चन पेपर का। पोजेशन और यूज और अटेम्प्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, ये सब तो बिल्कुल नहीं करनी है, आपको ध्यान रहना चाहिए। कैंसिलेशन वही बता दिया है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई पैसा उसमें डाल दिया, कोई कुछ लिख दिया, ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। अप्रोचिंग एनी अथॉरिटी रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे पेरेंट्स आके सेटिंग करने लग जाते हैं, ये सब नहीं करना है, आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। दीज ऑल आर नॉट अलाउड, ठीक है ना। उसके बाद है यूजिंग ऑब्सेंस डेरोगेटरी लैंग्वेज इन द आंसर बुक, कोई आप गाली लिख रहे हो किसी को भी, ये सब भी नहीं करना। आंसर बुक आपका है तो इसका मतलब कुछ भी थोड़ा ना लिखेंगे भाई। यूज लैंग्वेज थ्रेट ऑफ हार्म oneself in the answer book with or without appeal. Use any other pencil or pen writing answers in the answer book. Any other ink नहीं यूज करना। ब्लू क्या है, ब्लू एंड ब्लैक, दीज आर अलाउड, कहीं हरा से लिखने लग जाए। हैविंग एनक्लोज अटैच्ड आर करंटली नोट और सच इंस्ट्रूमेंट आंसर बुक, कोई भी अनफेयर चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। खुशी से पेपर दीजिए, तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।